युवाओं के लिए नौकरी हो गई, रोजगार, शिक्षा और ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा कब तक चलेगा? मतदान को अगर करना है तो सोच समझ के करे दोस्तों। कि कुछ लोग दारू मुर्गा के चक्कर में हमारा दिल करता सुसाइड करने का। चाहती हूँ कि अपना कीमती वोट आप लोग ही सबको देना चाहिए। 500 और 1000 रुपए के चक्कर में अपनी जिंदगी और अपने पूर्वांचल को बर्बाद होने से बचाइए। जो कि फ्री का राशन के चक्कर में पड़े हैं, जो कि शिक्षित नहीं है, उनके लिए रोजगार मिलना जरूरी है। कुछ लोग नहीं, और युवाओं को रोजगार जरूरी है, नौकरी जरूरी है। नौकरी नहीं मिल रही है, नारे लगाते वोट अपने बेच देते हैं। महिलाओं को सम्मान योगी आदित्यनाथ ने बताया, उनका डब कर दिया गया है। तो नहीं हुआ, सुल्तान आने वाले हैं। बीच में जाकर घर घेराव किया, निषादों को टिकट न दे करके आज बेचने का काम कर दिया है। लगा योगी आदित्यनाथ को अब हम हार रहे हैं। कि फ्री का पब्लिक को जहर बांटा जाए ना, तो भी ले लेगा कि ले। मंदिर मस्जिद का तो जो नाम ले रहा है ना, शिक्षा पर बात कीजिए ना। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम आज खलीलाबाद के में पहुंच चुकी है और आज हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए सोनी होटल में आए थे। तो हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पे इन लोगों से पूछें कि खलीलाबाद विधानसभा का माहौल क्या है। और ये पूर्वांचल और बिहार से सटा हुआ जिला माना जा रहा है, और यहाँ पे जो चुनाव को लेकर के इन लोगों की क्या सोच है, किस तरीके से यहाँ की राजनीति है, और क्या क्या विकास हुआ है और अभी क्या विकास होना बाकी है। तो ऐसे में हम इन लोगों की नब्ज को टटोलेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है। भैया, 2022 का विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग होना चाहिए? वोटिंग होना चाहिए, जैसे कि कोई भी नेता हो, अच्छी शिक्षा दे, और यहाँ का जो माहौल है, विकास है, अच्छा विकास हो, उनको देना चाहिए। अब हालांकि आज के डेट में सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा। तो और युवाओं के लिए नौकरी हो गया, तो युवाओं से रिलेटेड जितनी भी बातें आती हैं तो सबको ध्यान में देते हुए तो ऐसे नेता को ही चुनना चाहिए। सबसे अहम मुद्दा शिक्षा और रोजगार। रोजगार, शिक्षा और रोजगार। अच्छा, जो सरकार फ्री में कुछ चीजें देती है, क्या उससे वोट सरकार को मिल सकता है? कुछ तो जरूर जाएगा। फ्री का चीज देना चाहिए कि लोगों को रोजगार दे करके खुद उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए? रोजगार दे करके उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। अच्छा, तो सबसे अहम मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये विष्णु चौहान है जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे धमाल मचाए हुए हैं। इनका लाखों फॉलोअर हैं, और इनकी वाइफ मालती चौहान, ये विष्णु चौहान को लोग बहुत फॉलो करते हैं। इनकी वीडियो लाखों लाख लोग देखते हैं और एक स्टार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर से क्षेत्र से आते हैं। और ये इतनी लाइफस्टाइल इनका यूट्यूब ने चेंज कर दिया है कि अब ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुके हैं। हमारे साथ विष्णु चौहान है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विष्णु, विधानसभा का माहौल है, किस तरीके से लोगों को वोट देना चाहिए, किस मुद्दे को लेके? मैं इतना समझना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्री का राशन के चक्कर में पड़े हैं। कि जैसे क्या होता है कि अगर फ्री का पब्लिक को जहर बांटा जाए ना, तो भी ले लेगा कि लेते हैं, चलो कभी काम आएगा। तो उसी तरह तो मैं अपने मतदान को अगर करना है तो सोच समझ के करे दोस्तों, और एक ऐसे जगह दे ताकि आपका जहां बेकार ना जाए। क्योंकि आज सबको पता है कौन कैसा कौन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग दारू मुर्गा के चक्कर में नारे लगाते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, बस 500 और 1000 रुपए के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और अपने पूर्वांचल को बर्बाद होने से बचाइए, और अपना मतदान सही इंसान को दीजिए ताकि सही फैसला समय पर कर सके। किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए? रोजगार, किस मुद्दे? देखिए, पहली तो युवाओं को जो है नौकरी के लिए बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशानी झेल रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। और जो कि शिक्षित नहीं है, उनके लिए रोजगार मिलना जरूरी है। कुछ लोग नहीं, और युवाओं को रोजगार जरूरी है, नौकरी जरूरी है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे जो भी सेक्टर में हो, क्या गवर्नमेंट सर्विस इस वक्त जरूरी है कि नहीं जरूरी? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे पास कुछ ऐसे भाई लोग आए और ऐसी बहन जी लोग आई कि खुद बोली कि बाबू, मैं बीकॉम कर चुका हूँ, बीएड कर चुका हूँ, और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा दिल करता सुसाइड करने का। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर खुद से इतने में हार जाएंगी
तो सरकारी मुद्दा पर बात उठना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर युवा पढ़ लिख कर भी कुछ न कर पाए, मतलब ये कुछ कोरोना में गया, कुछ ऐसी स्थिति के कारण, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसले पर मतलब कुछ बदलाव लेना चाहिए कि युवाओं अगर पढ़ लिख के जाएंगे कहाँ अगर रोजगार नहीं पाएंगे। क्या स्थिति है, किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए? रोजगार और शिक्षा। अच्छा, रोजगार और शिक्षा जी। अगर जो सरकार रोजगार नहीं दे रही, शिक्षा नहीं दे रही है, लालीपाप दे रही, तो ऐसे सरकार को वोट देना चाहिए? ऐसे सरकार को कोई भी वोट नहीं देना चाहेगा। नहीं देना चाहिए। नहीं देना। क्या हिंदू मुसलमान पे वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए लोगों के अंदर। विकास पे वोट होना चाहिए। विकास पे वोट होना चाहिए, विकास पे वोट होना चाहिए। अब इसमें आप मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके तो लाखों फॉलोअर हैं, एक निरेटिव आ गया है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आती है तो जो अपनी कार्य किया हुआ उस पे वोट नहीं मांगती है, ध्रुवीकरण पे वोट मांगती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, क्या ये होना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर मेरी वाणी से कुछ गलत निकला तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों हिंदू मुस्लिम जैसे कि हमारे सभी भाई लोग, कुछ हिंदू लोग हैं, कुछ मुस्लिम हैं, और राजनीतिक में भी सब पार्टी के लोग हमें देखते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर जातवादी पर कोई नेता मांगता है वोट या कुछ भी मांगता है तो सरासर समझ लीजिए सिर्फ आपके भविष्य के साथ खेल रहा है, में नहीं है। क्योंकि अगर वो आज जातिवादी के लिए आपसे वोट मांग सकता है तो कल आपको जातिवादी में लड़ा भी सकता है। हाँ। तो बांटने का काम होता है, अगर हिंदू मुसलमान की बात होती है तो बांटने का काम सरासर बांटने का काम होता है। ठीक। तो क्या किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए बताओ? रोजगार, विकास, जो विकास करे उसी को वोट देना चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम पे जो बांटते हैं ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? नहीं, गलत बात। हैं? हाँ, गलत बात। हाँ, जितना मंदिर प्यारा है उतना मस्जिद उनके लिए प्यारा हाँ, है। प्यारा है। लेकिन अगर मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा करके वोट ध्रुवीकरण करना चाहते हो तो क्या ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए कि नहीं? बाहर करना चाहिए। करना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग हैं और हम उनसे भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों का नजरिया क्या है, क्योंकि आज समाचार भारत की टीम खलीलाबाद की सोनी होटल में हम हैं और हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस होटल में तमाम लोग हैं और यहाँ पे इन लोगों से हम पूछेंगे। मालती जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ठीक है। बिल्कुल। यूट्यूब पे तो बहुत धमाल मचा रखी हैं, आगे और धमाल मचाने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल। क्या है आज क्या था आपका? शादी का सालगिरह मना शादी गया का है। सालगिरह है? कैसा मनाई आप लोग? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है मालती जी, किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट करोगी? बोलो। शिक्षा विकास के लिए। विकास के लिए उस पे वोट करोगी? हैं? आपको चाहती हूँ कि अपना कीमती वोट आप सभी सबको सोच समझ कर ही दें। किस मुद्दे पे वोट करोगी आप बताओ? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को। नौकरी। हाँ युवा पढ़ते हैं तो उनको नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर जो सरकारें नौकरी नहीं देगी युवाओं को, उसका वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं देना चाहिए। नहीं, तो नौकरी है मुद्दा, जो बेरोजगार को रोजगार देगा उसी को देना। उसी को देना सबसे बड़ी चीज मुद्दा है। हाँ, बस नौकरी चाहिए और शिक्षा चाहिए तभी तो विकास होगा, बस यही कहेंगे। ठीक, हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। कैसी हैं आप? किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए? अच्छा, विकास जो करे उनको देना चाहिए। अच्छा। हाँ, मालती कौन है आपकी? हमारी नतोही है। अच्छा, नतोही है। नतोही को यूट्यूब पे देखती है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो भैया आप युवा हैं, जी। किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए? सबसे पहले तो शिक्षा, दूसरा नंबर है कि रोजगार, हाँ। महिलाओं को सम्मान, हाँ। और बहुत कुछ है। जैसे सबसे पहले तो अभी जो सरकार था इसमें एक योगी आदित्यनाथ जी बताए कि गड्ढा मुक्त कर दिया गया है आपके सामने ही, जो कि गोरखपुर के जो हैं न्यूज रिपोर्टर हमेशा उनके हर जगहों का विकास दिखाते हैं, तो इसको देखते हुए लोग बदलाव करेंगे। हाँ,
तो क्या गड्ढा मुक्त हुआ? नहीं हुआ, नहीं अभी हुआ? तो नहीं हुआ। तो योगी जी का जो दावा था वो फेल है कि सही है? फेल है, अभी तो फेल है। अच्छा। हाँ। तो जनता को किस मुद्दे पे वोट देना अभी चाहिए? हमारे 3 बच्चियां हैं, आपको नहीं मालूम होगा, हमारे 10 साल की बच्ची है और 2 साल से जो याद था भूल गई है। अच्छा। अब बताइए हम किसको दोष दें? किसको? हैं? या तो सरकार को नहीं देंगे कि सरकार मेरे साथ यह धोखाधड़ी कर रहा है, मेरे बच्चियों का भविष्य बिगाड़ रहा है, हम फिर कहाँ लेकर जाएंगे उसको? क्या शादी करना हो तो कोई पूछेगा आपकी बच्ची कितनी पढ़ी है, क्या जवाब देंगे हम कि मेरा सरकार गलत था उस समय? ठीक है, आज समय आ गया हम लोग का, हम लोग सरकार बदलेंगे। हाँ, हो न सके कि आप तो जानते ही हैं कौन आने वाला है। कौन आने वाला, खुल के बता दीजिए। सुल्तान आने वाले हैं। सुल्तान आने वाले हैं। धरती पुत्र के बेटे हाँ, आने, बेटे हाँ? आने वाले, वो एकदम बिल्कुल अच्छा, आएंगे। हाँ, आएंगे। उसमें सोचने वाली बात नहीं है। गोरखपुर से किसको बदलेंगे? गोरखपुर में बाबा रहेंगे कि बदल जाएंगे? देखिए वहाँ की उनकी गढ़ है, अभी बदलना तो मुश्किल है लेकिन बदल जाएंगे, इसलिए कि अभी चंद्रशेखर आजाद भी आए हैं और ये साइकिल से भी टिकट मिला है और कई लोग वहाँ लगे हैं। चंद्रशेखर युवा हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए अभी लड़ाई- तो बीच में डॉक्टर संजय निषाद के घर घेराव हुआ था पादड़ी बाजार में, हाँ, कि निषादों को टिकट न दे करके आज जो है बेचने का काम कर दिए हैं। या हमेशा उत्तर प्रदेश में हल्ला चल रहा है कि ये बेचने वाली पार्टी है, तो ऐसे पार्टियों को तो गठबंधन में भी नहीं लाना चाहिए। जो खुद को बेच दे अपने, मैंने क्या बताएं, सबको बेच दे रहे हैं एक साथ, परिवार से लेकर प्रदेश तक बेचा जा रहा है। हाँ। तो किस मुद्दे को लेकर सरकार, ये सरकार 2017 योगी वो सरकार, देखिए, उन लोग का मन में है ना कि हम बड़े बड़े गाड़ियों में घूमे, बड़े बंगला बनवाएं, इसलिए टिकट बेच करके आपने गम हो जा रहे हैं, जनता को बेच दे रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा जनता है। के साथ धोखा कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल कर रहे अच्छा, हैं। ये बताया जा रहा है कि जब चुनाव आता है नेताओं का, तो चुनाव आता है तब कोरोना नहीं रहता है, लेकिन जब हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, मजलूम, अभी अभी आज कौन सा तारीख है? ये दूसरा महीना है ना, आपको 2 महीने पीछे जाइए, एकदम जैसे लग रहा था कि फिर लॉकडाउन लग जाएगा और बीमारी जो है कि जोर पर आ जाएगी, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का एकदम जारी हो गया। लगा योगी आदित्यनाथ को अब कि हम हार रहे हैं, तो अभी तो देख ही रहे हैं तमाशा इनका। ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा कब तक चलेगा ये जनता फैसला कर देगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। देखिए, और पहले नंबर के काशी में मंदिर मस्जिद का तो जो नाम ले रहा है ना, अगर उसको हमको जवाब देना हो तो मैं इस पे क्या कहा जाए? खुल के बोलिए। नहीं, आप शिक्षा पर बात कीजिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? रोजगार पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बेटी नहीं पढ़ी है 2 साल से, अब वो कह रहे हैं कि वो जो याद की भूल गई, वो वापस कर देंगे आदित्यनाथ हैं? या बीजेपी वापस कर देगा? अगर करने के लिए तैयार हो तो अति सुंदर है। हमारा जो सरकार बनने जा रहा है, इसका देखिएगा, हमेशा शिक्षा पर ध्यान रहता है। अभी आपको मालूम होगा कि शिक्षाओं को जैसे पास हुए लो लैपटॉप मिला है, किसको मिला? साधु संत को कंबल बांट रहे हैं, बताइए। अभी देखें जनवरी में कंबल बांटा है, हर मंदिरों पे कंबल गया है, नहीं तो योगी आदित्यनाथ लेकिन कहे थे- लैपटॉप नहीं बांटेंगे, इसलिए लड़के पढ़कर अभी जानकार हो जाएंगे, संविधान पढ़ लेंगे, अपनी हर जानकारियां प्राप्त कर लेंगे, हक मांगना चालू कर देंगे, इनका जो है चिरकी खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो संविधान से इनको डर लगता है। एकदम बिल्कुल लगता है, ये तो संविधान को खत्म करने के लिए पीछे पड़ गए हैं ना। हाँ, कैसे खत्म करने रहेंगे? कैसे क्या बताया जाए, इन लोग का जो दिमागी संतुलन है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हमारे धरती पे, इस भारत में जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सब एक बराबर हैं, बस किसको हर लोगों किस तरह से आगे बढ़ाना है इसकी सोच पर नहीं रहते हैं। वो मंदिर को कैसे आगे बढ़ाना है बस इस सोच पे रहते तो हैं। मंदिर पे चढ़ावा ज्यादा होगा और ब्राह्मण ज्यादा खाएंगे, आपको क्या, आपको तो दान आपसे लेंगे, वो चढ़ावा खाएंगे, आप शिक्षा क्या करोगे? बात सही है, ये दिमागी पैरालिसिस किया जा रहा है, हाँ, कि एकदम से हेमरेज हो जाए लोग, हाँ, इनका दिमाग न काम करे, वही चीज संविधान बंद, हाँ, हर मनुस्मृति लागू। बस बंद कर दिया जाए, हम लोग राज करें, वो राज करने पर लगे हैं। तो कैसे एकजुट हो गए? इससे निपटने के लिए क्या योगदान है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो शिक्षा पे जोर कसना होगा सरकार को। अगर नहीं कस रही है तो समझिए देश तो हम लोग को पीछे जा ही रहा है, हम लोग के बच्चों का भविष्य खराब हो जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है और भुखमरी में भारत 116 देशों में 103 नंबर पे आ गया। ये बताइए, सबसे पहले आप यह सुने होंगे कि भारत में मोदी जी विश्व गुरु बने हैं कि नहीं? अब विश्व गुरु होते हुए इतना बड़ा जो है कि इनका सरकार
उनका गाड़ी 15 मिनट तक पुल पर ओवर ब्रिज पर रुक गई। क्या इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है क्या भारत चलाने का? नहीं है, तभी तो रुक गए। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं हाँ कि जिसके आदेश पर पूरा भारत चलता हो। 10 लोगों की समस्या सुनने के लिए 15 मिनट गाड़ी वेटिंग में हो गई और उसके बाद यह हुआ कि हमको जान से मारने का ये लोग प्लान बनाया है। ऐसा कुछ नहीं था। जनता की आवाज़ है, अपनी हक की बात करेंगे, रास्ता घेर कर बात करेंगे या रोक कर बात करेंगे या चिट्ठी लिख कर बात करेंगे या वोट दे कर बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अपने सरकार से ही बात करेंगे। या सत्ता बदल के बात वही चीज वोट देकर जब देंगे तो बात ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल अखिलेश जी का सरकार आने वाला है। एकदम बहुमत सरकार होगा यहाँ। हाँ, लमसम 300 पार होगा जो अखिलेश जी हमारे कहे हैं। हाँ, हम तो अखिलेश के दीवाने हैं। क्या भैया, किसकी सरकार आने वाली है? और यूपी में तो अब अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। किस हाँ, मुद्दे को लेके वोट करेंगे? और वोट शिक्षा और व्यापार के लेके। हाँ, नौकरी और शिक्षा जी। इसी के लिए हाँ, युवा पढ़ लिख करके जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये पहले बहुत अंधभक्त थे। वही चीज तो अखिलेश जी देखे हैं तो रोजगार का सबसे पहले बहाली दिए हैं कि अगर हम सरकार में आ रहे हैं तो 21 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और पेंशन भी है। अभी तो देखे हैं जो गरीब है 1 लीटर महीने में पेट्रोल देंगे। क्या क्या दे रहे हैं, बस आने दीजिए। हाँ, हमको बस यह खुशी है उनके बातों से कि वो शिक्षा देने का वादा किए हैं। इस पे हम बहुत खुश हैं। कहते हैं शिक्षा अगर मिल जाएगा तो अपना हक अधिकार हम छीन करके ले लेंगे। क्यों? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही बात कहे थे और उनके संविधान में भी लिखा है। इसी पर जो राज करना है ना, वह नीति चला रहे हैं लोग कि हमको राज कैसे करना है कि न इसका दिमाग चलेगा न ये लोग कुछ बनेंगे। राज तो हमें करना है, लेकिन इन लोग की दिमाग ही सही नहीं है। हाँ, इनको सुधार करना चाहिए या तो फिर मंदिर बैठ करके अपना संतुलन करना चाहिए कि हमको क्या करना है। हाँ। अच्छा, ये बाबा लोग पहले कहते थे कि हम पुजारी बनेंगे, मठ चलाएंगे। अचानक इनके दिमाग में क्या आ गया कि अब सत्ता में कभी सत्ता की कुर्सी पे बैठे? खुद देवता समझ रहे हैं लोग। हाँ, जैसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस आपको जीवन दान दे दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। बशर्ते अगर मन में रख रहे हैं। बहुत से हम सुनते हैं न्यूज पे कि मोदी का फोटो लगाकर पूजा करते हैं, योगी का फोटो लगा। देखिए, मूर्खाई बात है कि नहीं। कोई पैगंबर बन जाएगा, कोई देवता बन जाएगा, यह गलत बात है। हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे को आगे कैसे बढ़ें, इसलिए हम लोग सरकार चुनते हैं या कोई कुर्सी पर तो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, रास्ता घेर कर चाहे जैसे भी। अगर नहीं सुन रहे हैं तो अंधे हैं, पागल हैं, अब उससे ज्यादा क्या कहा जाए। हाँ, आने वाले समय में बदलाव होगा। हाँ, अखिलेश का सरकार हो। 3, 4, 5 बार सांसद रहे हैं, पता नहीं कौन सी आँख का बटन लगवाए हैं कि उनके दिखाई नहीं देता गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर में तो इतना कचरा है ना कि फलमंडी चले जाइए। अभी आपका जो 1 नंबर रेलवे ढाला है, 1 नंबर गेट है स्टेशन, उसके बगल में चले जाइए, पूरा नाला का पता नहीं चला नाली है कि नाला है कि है, ये नहीं है, अपने आप बह रहा है। बताइए, यही है महानगर। पता नहीं इन लोग का दिमाग क्या है। एक और चीज देखेंगे, हम योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं मानते हैं, इसलिए कि अब देवता तब माना जाता कि वो रोते नहीं। देखे होंगे एक वीडियो, हाँ, बच्चों की तरह अपनी कहानी कहते हैं रो रो करके। ये गलत बात है ना। लोगों को उत्साहित कर देते हैं रो करके कि हम मतलब कामयाब हैं। हम नहीं मानते हैं कामयाब हैं, हम फेल मानते हैं। लोकसभा में रोए थे। हाँ, वही लोकसभा में रोए थे। बताइए, देख सकते हैं युवाओं का साफ कहना, जो सरकार शिक्षा देगा, बेहतर स्वास्थ्य देगा और युवाओं पढ़ लिख करके जो सरकार रोजगार देगा, वोट उसी को देंगे। ना मंदिर की लड़ाई है, ना मस्जिद की लड़ाई है, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान अपनी रोटी सेकने के लिए हम गरीब मजदूर को हिंदू मुसलमान बांट करके और वोट ले करके और राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अब युवा भारत का संविधान पढ़ रहा है, अपने हक और अधिकार जान रहा है। उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया था कि अगर कोई भी सत्ता में बैठा हुक्मरान अगर आपके काम नहीं करता है, आपके हित और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, तो 5 साल में उस सत्ता को बदल दीजिए। ठीक, तो इसी तरीके से अब युवाओं को यह कहना है। लेकिन अब 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, सोनी होटल, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।